Key pillars: IMF, World Bank, RBI. These all things you already know, but I want to go it in a conceptual way. I am not here to discuss definitions. मैं आपको एक concept दे जाऊँगा what these organizations do. I want to ask you a question: Is India a sovereign nation? क्या इंडिया एक sovereign nation है? Sovereign का मतलब होता है फैसला लेने में आज़ाद. अरे very good sir, we are sovereign nation. How dare you to ask this question? Huh? Absolutely. And constitutionally yes. See guys, India is a sovereign nation, but do we really take decisions independently? तो it's a no. हम लोग independently decision नहीं लेते हैं. There are external pressures on us, right? 1991 में जब LPG reforms आए थे, क्या वो sovereign decision था या IMF ने push किया था इंडिया को? It was a forceful decision for us. We opened our markets. Since the entire world is, we are in the era of globalization. तो in globalization no country is a sovereign country guys, to be very truthful. जो आज हो रहा है अमेरिका में, अमेरिका is imposing tariffs on China. China is imposing counter tariffs on it. So again it's not a sovereign decision. ये तूने किया तो मैं भी करूँगा, मैंने तो आज़ाद नहीं है. They are not free. One पैरामीटर इज अफेक्टिंग देयर डिसीजंस, राइट? जो अमेरिका ने किया तो चाइना कर रहा है, चाइना ने किया तो अमेरिका कर रहा है. सो इट्स नॉट अ सॉवरेन, आज़ाद नहीं है ना, एक दूसरे की वजह से कर रहे हैं. इज आरबीआई अ ऑटोनोमस बॉडी? यस और नो गाइस? सो फर्स्ट आंसर यू गॉट टू नो दैट्स इंडिया इज अ सॉवरेन नेशन बट ऑल द डिसीजन आर नॉट फ्री. इंटरेस्ट जहाँ होता है वैसे हम फैसला लेते हैं, राइट? आरबीआई इज नॉट अ ऑटोनोमस बॉडी गाइज. इफ आई टेल यू, आरबीआई सिर्फ इतना ही ऑटोनोमस है कि पेन, कॉपी, स्टेशनरी, टिफ़िन, पार्टी में कौन सा खाना आएगा, बस वो ऑटोनॉमी उतनी सी ऑटोनॉमी है. रेस्ट गवर्नमेंट टेक्स ओवर. डे टू डे बेसिस के छोटे छोटे टास्क वो हैं. हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन इन इंडिया गाइज? आरबीआई. ये आंसर आपने ठीक दिया है. आरबीआई इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेशन इन इंडिया, बट क्या वो बेचारा कर पाता है? Is RBI really free to control inflation? No. चलो, we will be just discussing it. सबसे पहले let's discuss India वाला काम खत्म करते हैं, then we'll discuss international things. Is RBI an autonomous body? No. ये एक एक्ट में बना था 1934 और मे बी 1935 इसी दौरान. एक्ट 1934 का था. It came into existence in 1935, something like that, right? It is semi-autonomous guys. गवर्नमेंट वैसे डे टू डे बेसिस में इंटरवीन नहीं करती है कि आप लंच में क्या खा रहे हो, रिटायरमेंट पार्टी में कौन सा खाना आया है, कौन से होटल में. Those things are completely free to decide. But the major decisions like demonetization, like bank loan rates, all these things, they have huge influence on RBI. Government influences RBI in a big way. So RBI is not a free body, to be very truthful. तभी कितने सारे आरबीआई गवर्नर्स रिजाइन कर देते हैं. सो मेनी आरबीआई गवर्नर्स दे रिजाइन गाइज. यू माइट हैव सीन इन लास्ट 10 years so many RBI governors decide. And why it happens? Now I want you to think on this guys. Government of India, now it's not a political party guys, I am saying all the governments of the world. Government of India का एक मोटिव होता है to come in power. हमारा मोटिव क्या है? मेरा मोटिव है आपको अच्छे से पढ़ाना, आपका मोटिव है अच्छे से पढ़ना, गेट इनटू अ जॉब. आरबीआई का मोटिव है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ओनली मैंडेट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मोटिव है पावर में रहना, टू स्टे इन पावर. व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल डू? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल वेव द लोन्स ऑफ फार्मर्स एंड कॉर्पोरेट्स. करती है क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? चलो आपका लोन माफ़ किया, माफ़ हो जाता है लोन. फार्मर्स का भी, कई बार पॉलिटिशियंस का भी, कई बार बड़े बिजनेसमैन का भी. आरबीआई टेंड्स टू डिक्रीज एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. आरबीआई क्या चाहता है? बैंक में एनपीए कम से कम हो, लेकिन गवर्नमेंट एनपीए बढ़ा देती है वेवर, लोन वेवर्स देके, राइट? आरबीआई चाहता है लोन की जो पॉलिसीज है शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट, ऐसे आसानी से लोन ना मिले. गवर्नमेंट क्या चाहती है? जितना ज़्यादा लोन दो तो नौकरियां ज़्यादा बनेंगी. डोंट यू थिंक दे आर हैविंग ऑपोजिट काइंड ऑफ एक्शंस? आरबीआई कुछ चाह रहा है, गवर्नमेंट इज डूइंग समथिंग एल्स. नाउ गवर्नमेंट चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी प्रिंट की जाए. गवर्नमेंट वांट्स कि ज़्यादा करेंसी प्रिंट करो, अपने पैसे छाप दो और अपनी कंस्ट्रक्शन करवा दो. वी कैन क्रिएट रोड्स एंड ऑल दैट थिंग फ्रॉम प्रिंटिंग करेंसी इटसेल्फ. गवर्नमेंट टैक्स से पैसा लेती है आपसे, टैक्स अगर पूरा ना हो तो व्हाई नॉट टू प्रिंट योर ओन करेंसी? यस, गवर्नमेंट कैन डू दैट, बट आरबीआई वुड ट्राई टू अवॉइड इट. बट गवर्नमेंट कैन फोर्सफुली से टू आरबीआई, प्रिंट करो तो करो.
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल गिव वेलफेयर स्कीम्स, फ्री बस सर्विस, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री जितना फ्री हो सकता है उतना दो, सब्सिडीज दो फ्री में. RBI will not try to do that. If you give free things, guys, don't you think that will increase money supply? ये सारी चीज़ें guys money supply increase कर रही है ना, means printing currency, welfares and all this thing. And don't you think money supply will increase inflation? इससे RBI का, don't you think इससे RBI का प्रेशर बढ़ेगा काम में, because it is creating tussle with RBI. मनी सप्लाई बढ़ेगा तो RBI का काम मुश्किल हो रहा है. इट इज मेकिंग जॉब ऑफ RBI वेरी डिफिकल्ट गाइज. RBI is paying for the government sins. Don't you think so? Government, it's not about political party I'm saying guys. All the political parties are same throughout the world. Government of India wants to make people happy so that they win elections. RBI can give you a bitter pill. मतलब RBI is a doctor जो आपको कड़वी मेडिसिन देगा. It could be bitter pill for the betterment. But government तो आपको मीठी, they want to give you sweet pills that can affect the economy. It has to maintain the balance between growth and inflation guys. आप ये देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहेगी ग्रोथ ज़्यादा हो, ज़्यादा ग्रोथ ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट. RBI चाहेगा ग्रोथ कम हो ताकि इन्फ्लेशन कम रहे. RBI is not focusing on growth. The main mandate of RBI is to control inflation. But बेचारा RBI क्या करे? What RBI can do guys? This creates a lot of pressure on RBI basically. Fiscal policy is made by government of India, जिसमें government of India बहुत उल्टी सीधी चीज़ें करती है. चलो ये माफ़ कर दो, ये माफ़ कर दो. RBI बेचारा मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगा. दे आर नॉट हैंड इन हैंड बेसिकली. दिस इज़ नॉट विद RBI, दिस इज थ्रू आउट द सेंट्रल बैंक्स ऑफ द कंट्री, ऑफ ऑल द कंट्रीज. ट्रंप का कुछ और प्लान है, वहाँ पे सेंट्रल फेड का प्लान कुछ और है. सो द थिंग इज दैट डोंट यू थिंक दे आर हैविंग टसल एवरी डे. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर RBI टू कंट्रोल इन्फ्लेशन जब गवर्नमेंट बिल्कुल ऑपोजिट चल रही है. I hope you are getting the point. That is why demonetization हुआ, RBI को पता नहीं था. It was a big decision, right? So the thing is that all the big decisions, financial decisions, RBI was not aware of. How come? My next question was, is India a sovereign nation? So in the era of world trade, in the era of globalization, एक country दूसरे country को affect करता है. It is not in India, throughout the world. नेपाल भी sovereign नहीं है because we put pressure on Nepal. श्रीलंका नहीं है because we put pressure on Sri Lanka. The thing is that, no country is sovereign as such nowadays. LPG reform was the best example. वो आया था because monetary policy हमें बनानी थी, and that is why we had to open up our markets. Now, what is this IMF guys? ये IMF क्या चीज़ है? Well, two things and we are good to go. What is this IMF and World Bank? पहले IMF में आते हैं. क्या करता है IMF? What is the main role of IMF guys? Absolutely आरुषि, मज़े मारेंगे पॉलिटिशियंस. बेचारा IMF RBI have to pay for that. सब फ्री कर दो, इलेक्ट्रिसिटी फ्री, बस सर्विस फ्री, सबको सब्सिडीज़ दो, 1000 2000 उनके अकाउंट्स में. मनी सप्लाई विल इंक्रीज, इन्फ्लेशन विल इंक्रीज, देन RBI हैव टू पे. करेंसी प्रिंट कर दो, RBI पे करेगा. मार खाएगा RBI, मज़े मारेंगे गवर्नमेंट. अच्छा, लेट मी आस्क यू क्वेश्चन. श्रीलंका में जो सिचुएशन थी, द सिचुएशन इन पाकिस्तान एंड श्रीलंका, यू आर अवेयर ऑफ, राइट? हु विल कम टू रेस्क्यू, IMF और वर्ल्ड बैंक? ओके, इशिका वाज वर्ल्ड बैंक. चलो वर्ल्ड बैंक में भी कोई तो आया. मैं वर्ल्ड बैंक के फेवर में हूँ, लेट्स सी. सो हम पाकिस्तान वोंट गेट एनी लोन सर, आई नो, बट जर्नली वैसे कौन हेल्प करता. चलो गाइस, द थिंग इज दैट हमने जो अभी टॉपिक ख़त्म किए, इन्फ्लेशन, द प्रीवियस टॉपिक वाज मॉनेटरी पॉलिसी, समथिंग रिलेटेड टू मॉनेटरी, राइट? मॉनेटरी पॉलिसी वी डिस्कस्ड, right? We discussed inflation. In that, monetary policy was there. So IMF means International Monetary Fund. It is something related to monetary. So there is a difference between IMF and World Bank, guys. देखना, इसको ध्यान से देखना. IMF ऊपर से काम करता है. It works from top. World Bank works from bottom. How it works? जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कंट्री इज डिक्लाइनिंग लाइक श्रीलंका, लाइक पाकिस्तान, बुरी हालत है इकोनॉमी की, द थिंग इज दैट IMF विल कम टू रेस्क्यू. IMF will meet to governments and the central banks, and IMF will help the government and the central bank to make a good policy for the country. तो IMF ने कहाँ काम किया? सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, सेंट्रल बैंक के साथ. तो IMF works from the top central government and central bank, and it helps in creating a good policy throughout. तो हमारा जो इंडिया में LPG रिफॉर्म्स आए थे, that was also with IMF.
Our finance minister, he went there, he met there, and it opened the economy for the entire world. So IMF is macroeconomic things, बड़े लेवल पे, ऊपर से, central government and central banks. Whereas जो World Bank है वो नीचे से काम करता है, it works from the bottom. Means आपके घर के आसपास कोई सड़क है, if there is a road, वहाँ लिखा होगा World Bank funded. There must be a school, there must be a hospital, dispensary, there must be a dam, there must be some infrastructure project in a village, in your tehsil, in your district, but that is at the bottom level. So RBI, World Bank works from the bottom, micro level, ground level, grassroots level. School खोलना है, सड़क बनानी है, it gives funds, it makes the projects. So there are two different approaches. One is top down, one is bottom up. Top down में है monetary policy, it works with central governments. World Bank works with local government, तहसील में, पंचायत में, with the pradhans, with the district governments, with the MLAs, but with central bank is IMF. You're getting the point. So they are working from both the directions. So this is a difference. Loan दोनों ही देते हैं, पैसे दोनों ही देते हैं, because these are funds, these are banks, they do have the loans, they give the loans. But I hope you understand now. World Bank funds and World Bank works at the micro level, ground, grassroots level, construction of the things. तो गरीब कंट्रीज़ में ज़्यादा करता है, और IMF इज़ द रेस्क्यूअर ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया में कभी बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा, इफ़ इकोनॉमिक क्राइसिस कम्स इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट विल बी IMF हु विल कम टू रेस्क्यू. पाकिस्तान में अभी जो रेस्क्यू अगर करना होता, इट वुड हैव बीन IMF. Sri-Lanka's condition was very bad, so who would have come to help? IMF, because they're coming from the top, they're coming to rescue. World Bank तो construction means ground level में कुछ construction करनी है, it's for that basically. I hope it's clear to everybody. SEBI and RBI, you are already aware of this thing. You आपने इतना पढ़ा होगा. SEBI is for stock markets and RBI is for the banking system of the country.